साथियों नमस्कार, मैं आपके संघर्षों का साथी दिनेश यादव, प्रतियोगी छात्र प्रयागराज। साथियों, जो है कि सुप्रीम कोर्ट में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एक नया मोड़ आ गया है। नया मोड़, राम शरण मौर्य जो शिक्षा मित्र हैं, स्टेट बनाम, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया है नया विज्ञापन के लिए। उन्होंने मांग किया है कि राज्य सरकार ने हम लोगों को कहा था, वादा किया था कि आपको एज में, टेट में और उसके बाद ओवर एज में, भारांक में छूट दी जाएगी जो मतलब आगामी विज्ञापन आएगा। लेकिन 5 से 6 साल हो गए हैं, प्राथमिक में कोई भी विज्ञापन अभी तक नहीं आया है। और उन्होंने यह भी मुद्दा उठाया कि राज्य सरकार ने स्वयं सुप्रीम कोर्ट में यह माना था कि 2020 में 51,112 पद खाली हैं और 68,000 में 27,000 जो है कि करीब पद खाली हैं, लेकिन जो है राज्य सरकार नहीं निकाल रही है। अभी हाल ही में विधानसभा में माननीय शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी ने भी यह भी कहा कि जो है कि 47,000 प्राथमिक पद खाली हैं, तो लेकिन विज्ञापन नहीं देंगे। इसको लेकर के शिक्षा मित्रों ने, डीएलएड बीटीसी अभ्यर्थियों ने तो बस केवल रूम पे बैठ करके सो रहे हैं, रूम पे बैठ के ट्वीट कर रहे हैं, बस मैसेज कर रहे हैं, लेकिन वो आगे नहीं निकल रहे हैं। लेकिन शिक्षा मित्रों ने एक मुहिम चलाई है। अब नया मोड़ आने वाला है, राज्य सरकार को अब विज्ञापन देना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इसकी होगी कि प्राथमिक में 8 वर्षों से विज्ञापन क्यों नहीं आया है, जब जो है कि पद खाली हैं। मैं बताऊं कि इनके पास इतने पद खाली हैं कि विज्ञापन ये निकाल ही नहीं रहे हैं। इसीलिए शिक्षा मित्रों ने अपनी मांग, क्योंकि शिक्षा मित्रों को पहले जो अखिलेश गवर्नमेंट ने नियमित किया था, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको निकाल दिया है इनको। उनको जो है कि 3 विज्ञापनों में जो है कि छूट दी गई थी। 68,500 में छूट मिल गई थी, 69,000 मिल गई थी, एक विज्ञापन और बचा है। इसीलिए जो भी शिक्षा मित्र मतलब ओवर एज हो रहे हैं, वो जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए हुए हैं कि सर जो है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने यह कहा था कि हम आपको 3 भर्तियों में छूट देंगे, एज को लेकर और टेट को लेकर सुपर टेट में भारांक देंगे, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं आया है और इससे हम लोग जो है कि आर्थिक और मानसिक का शिकार हो रहे हैं। और डीएलएड अभ्यर्थी भी जो है कि अब जो है कि आप लोग जो मेरे भाई और मेरी बहनें हैं, आप लोग जो है कि अपने लड़ाई अपने स्तर से लड़ना आप लोग प्रारंभ कर दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री को ट्वीट, मेल और आप अपने जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन, अपने जनप्रतिनिधियों को जो है कि मैसेज के माध्यम से, उसके बाद आप लोग भी कोर्ट में जाइए, अपनी बात रखिए माननीय कोर्ट में कि हमको भी 8 वर्षों से विज्ञापन नहीं दिया गया है, इससे रोजगार नहीं मिल रहा है। क्योंकि चुनावी मौसम है और 2027 में चुनाव है। अगर 2027 से पहले कुछ भी अगर प्राथमिक मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं 2027 के बाद कोई विज्ञापन फिर 3 से 4 साल आप भूल जाइए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में इसके पहले जो बेसिक शिक्षा मंत्री थे सतीश द्विवेदी, वो बहुत तेज तर्रार थे। उन्होंने, अगर वो होते तो एक आध विज्ञापन आपको प्राथमिक में देखने को जरूर मिल जाता है। लेकिन आपके विदेश से पैराशूट से आए हुए शिक्षा मंत्री जी हैं, जो श्रद्धेय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जो है कि कल आपके कल्याण सिंह जी के पोते हैं, इनको तो पता नहीं कि शिक्षा क्या होती है, बेसिक में क्या होता है। ये जो है कह रहे हैं सीट खाली है, 47,000 विज्ञापन नहीं देंगे, छात्र और समान पद बराबर कर रहे हैं। अरे जब टीचर जाएंगे तभी तो बच्चों की संख्या बढ़ेगी, कि जब बच्चे बढ़ेंगे तब आप टीचर रखेंगे। मतलब वही हाल है अंधों के राज में जो है कि कोई काना राजा हो जाता है, वही हाल है। इस समय जो है कि सब बराबर गुड़ गोबर जल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में लेकर के प्राथमिक में विज्ञापन निकालने के का आप जो है कि आदेश पारित करें अपने शिक्षा मंत्री को और अधिकारियों को, चाहे डीजी हों लखनऊ की, चाहे आप जो है कि आपके प्रताप सिंह बघेल जी हों, चाहे आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग के आदरणीय प्रशांत कुमार सर हों, सभी को आप एक आदेश जारी करें कि जो है कि यूपी टेट की परीक्षा 2, 3, 4 जुलाई के बाद एक सुपर टेट का विज्ञापन निकाला जाए और शिक्षा मित्रों को भी राहत दिया जाए और जो है कि डीएलएड बीटीसी अभ्यर्थियों को भी राहत दिया जाए। जो उन्होंने, शिक्षा मंत्री ने यह स्वीकार किया विधानसभा में कि 47,000 पदें खाली हैं, तो उसको उन 47,000 पदों को भरा जाए चुनाव के पहले। हमारी भी यही मांग है, हम अपनी लड़ाई अपने स्तर से लड़ते रहेंगे। आप भी जो डीएलएड और बीटीसी के अभ्यर्थी हैं, सभी लोग मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप भी लड़ाई अपने
माध्यम से, ट्विटर से, मेल से, ज्ञापन से लड़ते रहिए और अगर जरूरत पड़ेगी हम लोग कोर्ट से भी लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।